हेलो। हाँ, टॉप टू स्टडी में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। टॉप टू स्टडी चैनल के अंतर्गत आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से टेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस के बनते हैं। वो टेंसेस हैं, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट। स्टूडेंट्स, देखिए, जो 3 बनते हैं वो बनते हैं प्रेजेंट के, और 3 बनते हैं पास्ट के, और 2 बनते हैं फ्यूचर के। इस तरह से हमारे 8 टेंस हो जाते हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। 3 प्रेजेंट और 3 पास्ट और 2 फ्यूचर। इन 8 सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। 8 सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है। इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है पैसिव वॉइस का, कि किस तरह से हम जो है पैसिव वॉइस में अरेंज करें। उसके लिए एक फार्मूला है, हर सेंटेंस का अलग अलग फार्मूला है। जैसे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका पैसिव का है, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे इज, आर, एम। इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मानते हैं। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाई लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इंडेफिनिट टेंस का होगा ऑब्जेक्ट फार्मूला है, जो इज, आर, एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फार्मूला है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, आर, एम और प्लस बीइंग। प्लस बीइंग इसमें प्लस कर लेते हैं अलग से, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद लगाते हैं वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज और हैव। यदि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है तब लगाएंगे हैज, और सेकंड पर्सन है तब लगाएंगे हैव। उसके बाद जोड़ देंगे बी, इसमें जोड़ देंगे बीइंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जोड़ेंगे बीइंग और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लस करेंगे बी, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम लोगों ने क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पहले लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं बाज एंड बर। बाज एंड बर लगाते हैं ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन में लगाएंगे बाज और सेकंड में लगाएंगे बर। उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट।
ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, इसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फार्मूला के लिए हम पहले लगाएंगे, जैसे लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बाज एंड बर, बाज एंड बर, बाज एंड बर, और प्लस लगा देंगे बीइंग, BEING, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस लगा देंगे बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट हैड, हैड, हैड लगाएंगे, उसके बाद जोड़ देंगे बीन, हेड के बाद बीन जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगा देंगे बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब ये प्रेजेंट के 3 हो गए, पास्ट के 3 हो गए। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के लिए हम लगाएंगे, इस फार्मूला के लिए हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम सेल या बिल, सेल या बिल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस जोड़ देंगे बी, पैसिव वॉइस में बी, BEB, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस लगा देंगे बाई एंड प्लस लगा देंगे सब्जेक्ट। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है, यानी सिंपल फ्यूचर। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस हैव बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारे एक्टिव शिफ्ट पैसिव वॉइस 8 टेंस के बनते हैं और 8 टेंस की फार्मूला है जो हम लर्न कर लेंगे। इन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे, अरेंज करेंगे। अब इसके लिए हमने क्या करा है कि अब आपको एक एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो 8 टेंसेस बनेंगे उनके फार्मूला देखिए। जिस तरह से पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। देखो तो इस प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो फार्मूला है वो ये है, और इसका एग्जाम्पल ये रहा। देखिए आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे एक्टिव और ये पैसिव है, इधर बनेगा एक्टिव, यहां बनेगा पैसिव। जैसे आई राइट a letter, I write a letter। इसका हम कैसे बनाएंगे, तो पहले ले लेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यह है a letter, ए बना लेंगे कैपिटल से, हम पहला अक्षर बना लेंगे कैपिटल से a letter, a letter। अब ये एक वचन है यानी फर्स्ट पर्सन है, तो इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाई, आई क्या हो जाता है बी। सेकंड में आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो अभी आपको बताया था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम बनाएंगे आई राइट अ लेटर का पैसिव वॉइस बनाया इंडेफिनिट का, अ लेटर इज रिटन बाय। इस तरह से इसका आई एम राइटिंग, I am
writing a letter. I am writing a letter. I am writing a letter. इसका हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे a letter is being written by I का me हो जाता है, written by me, यानी a letter is being written by me. अब आता है परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे आई हैव written, I have written a letter. I have written a letter. इसका बनाएंगे a letter has, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, has been written by me. सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स। अब ये प्रेजेंट के तीनों भाग बन गए, अब बनेगा पास्ट का। जैसे पास्ट का, I wrote a letter. I wrote a letter. इसका बनाएंगे a letter was, क्योंकि a letter फर्स्ट पर्सन है, तो a letter was written by me. Past continuous tense. Past continuous tense. I was writing a letter. I was writing a letter, इसका बनाएंगे a letter फर्स्ट पर्सन है, was being written by me. Written by me. Past simple, past continuous, past perfect. I had written a letter. इसमें फर्स्ट पर्सन चाहे सेकंड हो, हैड का बीन का प्रयोग हुआ, हैड बीन a letter had been written by me. ये स्टूडेंट्स हो गए, ये तीन प्रेजेंट और ये तीन हो गए पास्ट। अब बनाएंगे फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जैसे आई शैल राइट a letter. I shall write a letter. A letter
a letter will be written by me. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उसका फार्मूला भी यही है, सामने पहले बता चुके हैं स्टूडेंट्स, आपने लर्न कर लिया हुआ, आप याद कर लेंगे ऐसी होप है। आई shall have written a letter. इसका बनाएंगे a letter will have been written by me. I have written by me. इस तरह से ये 8 सेंटेंस की अभी आपको टोटल एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है, और ये टेंस है, और ये इनका फार्मूला है, और ये इनका जो है एग्जाम्पल मैंने सरल तरीके से बताया आपको, आई लगाकर सिंपल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस की एक ही स्टाइल में एक्टिव एंड पैसिव बताए। आई राइट a letter is written by me. दूसरा, I am writing a letter is being written by me. I have written a letter has been written by me. I wrote a letter was written by me. I was writing a letter was being written by me. I had written a letter had been written by me. I shall write a letter will be written by me, and I shall have written a letter will have been written by me. तो ये स्टूडेंट्स आपने अभी सीखे, ये आपको जो है याद हो गए हैं, ऐसी मेरी आशा है कि आप इन सबको याद करेंगे, जिससे आपकी एक्टिव एंड पैसिव सही तरीके से बन सकें और आपकी तैयारी अच्छी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास में आप लोगों ने एक्टिव से एंड पैसिव 8 प्रकार के टेंस बनाए जाते हैं किस तरह से सीखा, और वो भी केवल अफर्मेटिव। कल की क्लास में आप सीखेंगे, पढ़ेंगे टॉप टू स्टडी में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस 8 सेंटेंस के। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।